देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा रिएक्शन मैकेनिज़्म वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने हमारा पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, उसके बारे में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। हाँ, उसका हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल वगैरह के बारे में। इसके अलावा हमने कार्बोकैटायन की 2 टाइप्स भी देखी थी, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। उसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखी थी, ऑर्डर ऑफ डी स्टेबिलिटी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी और ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा था कि ब्रीजिंग पोजीशन पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। और एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि प्रोपिल जो कार्बोकैटायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सपांडेड है। हमारे जो पी ऑर्बिटल है वो बाहर की तरफ झुके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर एम्प्टी कार्बन की ऑर्बिटल में इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसीलिए यही प्रोपिल कार्बोकैटायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद हमने कुछ कन्फर्मेशन देखी थी, जैसे बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन और परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन, और हमने इसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखा था। आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन। देखो, वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन है कार्बोकैटायन की, लेकिन हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो सारी रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे। पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शायद आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन हम बस हमारे रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पढ़ रहे हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये एक बार आप लोगों का भी रिकॉल हो जाएगा। देखो, यहाँ पर हमने ये लिया है हमारा रिएक्टेंट, इसमें हमने वाटर और AgNO3 ऐड किया है। अब ये AgNO3 ये एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड का काम यहाँ पर क्या है, वो हैलोजन को बाहर निकाल देगा। हैलोजन को बाहर निकाल कर कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। यहाँ पर हमारे लेविस एसिड का यही काम है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा और जो हैलोजन है वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद देखो, कार्बोकैटायन बन गया। ये ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकैटायन है, इसीलिए ये एक स्टेबल है। ये टर्शियरी भी है और स्टेबल भी है। अब यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल से OH- आएगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन टू अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट लिख सकते हैं हम। देखो, इसके बाद देखो, ये हमारा अल्कीन ग्रुप है, ये इसकी एडिशन होगी कार्बोकैटायन पर। देखो, ये ऐसी रिएक्शन ही पॉसिबल है। ये जो डबल बॉन्ड है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये हमारे कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। देखो, ये अटैक इस तरह से होगा और ये रिएक्शन के नतीजे में भी एक कार्बोकैटायन ही मिलेगा हमें, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। देखो, यहाँ पर बहुत सारे अल्केल ग्रुप है और ये सब प्लस आई से इसको स्टेबलाइज करे। प्लस आई इफेक्ट से के जरिए अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो कुछ हद तक स्टेबलाइज हो जा रहे हैं। और ये एडिशन रिएक्शन भी है, अल्कीन ग्रुप जो है कार्बोकैटायन को पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखो, एक और रिएक्शन है यहाँ पर। ये अगर हम ये रिएक्टेंट लेंगे, यहाँ पर ब्रीजिंग पोजीशन पर Cl लगे तो Cl बाहर निकलेगा और ब्रीजिंग पोजीशन पर ही कार्बोकैटायन भी बनेगा। और हमने ये देखा है कि ब्रीजिंग पोजीशन पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। देखो, ये ब्रीजिंग पोजीशन है, यहाँ पर Cl निकलने बाद कार्बोकैटायन बनेगा। हमारे रिएक्शन मिक्सचर में हम AgNO3 डालेंगे। अगर इसको रिफ्लक्सिंग कंडीशन पर भी रखेंगे 48 आवर तक, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये Cl निकलेगा तो ब्रीजिंग पोजीशन पर कार्बोकैटायन बनेगा। और अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रीजिंग पोजीशन पर कार्बोकैटायन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, मीन्स वो बनते ही नहीं है। इसीलिए हमारी रिएक्शन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अगर इसको हम बहुत टाइम तक 1-2 वीक भी रखेंगे तो कुछ रिएक्शन हो सकता है हो भी जाए, लेकिन हम उसको यही कंसिडर करेंगे कि ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है।
देखो ये जो है ये फेवरेबल नहीं होंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दी है। अगर इंक्लूजन ऑफ मोर एटम्स इन द ब्रिज गिव्स अ मोर फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल दैट इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन प्रोसीड टू सम एक्सटेंट। अगर ब्रिजिंग पोजीशन पर कुछ मॉलिक्यूल्स से मीन्स कुछ मोर देन वन मॉलिक्यूल्स है तो वहाँ पर कुछ एक्सटेंट में कार्बोकैटायन बन भी सकता है और हमारी रिएक्शन कुछ एक्सटेंट में प्रोसीड होंगी। देखो यहाँ पर नीचे मैं कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हूँ, आप लोग देख सकते हो। जैसे कि ये पहला मॉलिक्यूल मैं ये वाला ली हूँ, ये टर्शियरी अल्किल वाला। उसके बाद देखो ये एडमिंटन, यहाँ पर ब्रिजिंग पोजीशन पर Br लगाए। इसके बाद ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ब्रिजिंग पोजीशन पर Br है और ये हमारा एक नॉर्बोर्नल सिस्टम है, यहाँ पर भी Br है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये Br निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो तो ऑब्वियसली स्टेबल रहेंगे ही क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकैटायन है। लेकिन यहाँ पर ब्रिजिंग पोजीशन पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर एटम्स थोड़े ज़्यादा है ब्रिजिंग पोजीशन पर, इसीलिए थोड़ा सम एक्सटेंट में स्टेबल हो भी सकता है कार्बोकैटायन। और यहाँ पर भी एटम ज़्यादा है ब्रिजिंग पोजीशन पर, इसीलिए थोड़ा हो सकता है स्टेबल, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस ये बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल रहेगा और ये तो बहुत ज़्यादा ही कम स्टेबल रहेगा। देखो यहाँ पर रिएक्शन रेट भी लिखी है, रेट ऑफ सॉल्युबल एसिड्स। इसके ये हमारा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसकी 10 की पावर 3 है, 10⁻3। और ये जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1 है और तीसरा मॉलिक्यूल है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻³ है। इस तरह फोर्थ मॉलिक्यूल इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम है, ये 10⁻10 है। देखो अगर इधर से इधर हम जाएंगे तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ करेंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। देखो द एक्सटेंट टू विच रीअरेंजमेंट ऑकर डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, नेचर ऑफ रिएक्शन मीडियम। देखो रीअरेंजमेंट किस तरह ऑकर होंगी या फिर उसकी एक्सटेंट क्या होंगी वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। एक तो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, मीन्स अगर हमारे रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहे। देखो मैं आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बताई थी जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वो टर्शियरी है, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल है और सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल जो है वो है प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो अगर हमारे रिएक्शन मीडियम में प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहे तो वो चाहेंगे कि वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए, अगर पॉसिबिलिटी हो तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंज हो जाएगा और सेकेंडरी या टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन फिजिबल हो जाएंगी। इसी तरह देखो ये है नेचर ऑफ रिएक्शन मीडियम। रिएक्शन मीडियम यहाँ इस पर भी कंडीशन है, अगर हमारे रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो रीअरेंजमेंट थोड़ी कम एक्सटेंट में ऑकर होंगी, क्योंकि जब हमारा कार्बोकैटायन बनेगा तो वो फर्स्ट से न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट दे देंगे। लेकिन अगर हमारे रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है तो कार्बोकैटायन बनने के बाद वो हर तरीके से रीअरेंज होगा पहले, और बहुत सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा और बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करेगा और बहुत सारे हमारे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आ सकते हैं अगर हमारे रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारे रिएक्शन में ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो फिर जो मॉलिक्यूल है कार्बोकैटायन वो फर्स्ट से न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन हो जाएगा और प्रोडक्ट तो दे देंगे। यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। इसके बाद देखो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखी हूँ। देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, इसमें हम AgNO3 ऐड करेंगे। ये एक लेविस एसिड है और इसका यही काम है कि ये जो हाइड्रोजन इसको बाहर निकाल देंगे और कार्बोकैटायन को जनरेट करेंगे। ये इसके पास एक लोन पेयर है, ये इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है Ag के पास, और आयोडीन के पास लोन पेयर से 3 ऑब्वियसली। ये अपने लोन पेयर को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डालेंगे और यहाँ से जो आयोडीन है वो बाहर निकल जाएगा और हमारे जो रिएक्टेंट इसमें कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पर ये बाहर निकला तो CH2 पर
कार्बोकटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकटायन है ये प्राइमरी कार्बोकटायन है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए ये जो कार्बोकटायन है हमारा ये प्राइमरी कार्बोकटायन है। और ये थोड़ा लेस स्टेबल है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही लेस स्टेबल है। तो ये ट्राई करेंगे कि ये मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स होंगी। और जो हमारा ये CH3 है, CH3 ग्रुप है, ये यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर चला जाएगा। देखो यहाँ ये ग्रुप माइग्रेट होकर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकटायन आ जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये रीअरेंज हो जाएगा। ये जो हमारा इंटरमीडिएट था ये रीअरेंज होकर प्राइमरी कार्बोकटायन से टर्शियरी कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर एक सिंपल SN1 रिएक्शन होगी। रिएक्शन मीडियम में वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल देगा और ये OH माइनस जाएगा। अब इस पर अटैक करेगा हमारे कार्बोकटायन पर, टर्शियरी कार्बोकटायन पर, और ये हमें एक रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। देखो इसके बाद ये तो देखो हमारे रिएक्शन मीडियम में ये सिर्फ एग्जांपल थी रीअरेंजमेंट की। अब उसके बाद जो हम पहला पॉइंट देखे ना, नेचर ऑफ, पहला पॉइंट क्या था हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन, तो ये उसकी एग्जांपल थी। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन उसके एग्जांपल हम देखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था, दूसरा पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ रिएक्शन मीडियम, नेचर ऑफ रिएक्शन मीडियम उसके बारे में हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहली एग्जांपल रिलेटेड है नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम से। जब हमारे मीडियम में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, हमारे रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, उस वक्त क्या होगा। देखो ये हम SbF5SO2 एट -16 डिग्री C, ये हम रिएक्शन कंडीशन ले रहे। देखो ये जो है एक लेविस एसिड है, इसका काम भी है हैलोजन को निकालना। हैलोजन को निकाल कर ये कार्बोकटायन जनरेट करेगा, लेकिन इसमें से कोई भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा। देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, SbF5Cl को बाहर निकाल देगा और कार्बोकटायन जनरेट कर देगा। अब कार्बोकटायन कहाँ जनरेट होगा, ये वाले कार्बन पर। अब ये एक प्राइमरी कार्बोकटायन है जो कि वेरी लेस स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ट्राई करेगा मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने का, और जितनी पॉसिबिलिटी है इसके स्टेबल होने के लिए वो उतनी पॉसिबिलिटी शो करेंगे और रीअरेंज होगा। देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करेगा और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बोकटायन जो है ये कार्बन से ये वाले कार्बन पर चला जाएगा। उसके अलावा ना हाँ एक चीज़ भी है कि ये हाइड्रोजन ही क्यों माइग्रेट हुआ, ये यहाँ पर ये बॉन्ड भी है, ये क्यों माइग्रेट नहीं हुई। तो हम कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा किसके प्रेफरेंस में, इसको देखने के लिए एक टर्म है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, पहले हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, फिर फिनिल ग्रुप माइग्रेट होगा, फिर लास्ट में हमारा अल्किल माइग्रेट होगा। ये जो है ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, इससे हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट होगा और कौन सा बाद में माइग्रेट होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर और भी रिएक्शंस है। हाँ देखो ये कुछ एग्जांपल और भी है, ये किसके एग्जांपल है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक मीडियम की है ये एग्जांपल भी। यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है, हम ये SbF5 लेविस एसिड है, ये Cl को निकाल देंगे और कार्बोकटायन को जनरेट करेगा। अब ये Cl बाहर निकलेगा कुछ इस तरह से, ये पहले इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को ट्रांसफ़र करेगा और फिर ऐसे कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और जो हमारी ये पोजीशन है यहाँ पर कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो कि हम देखेंगे। देखो यहाँ पर ना ये दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे, और बॉन्ड बनने के बाद ना जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो ये वाले कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे रिएक्शन मीडियम में जो हमारा ये रिएक्टेंट ये वाला जो इंटरमीडिएट था इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट होने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट होगा और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, और ये कार्बोकटायन है यहाँ पर टर्शियरी पोजीशन पे आ जाएगा। पहले हमारा जो कार्बोकटायन था वो सेकेंडरी पे था, फिर प्राइमरी पे गया, फिर टर्शियरी पे आया। ये हमारे
रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने बाद हर तरह से रीअरेंज हो सकता है। उसके बाद देखो दूसरी जो एग्जांपल है ये इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये OTS, ये बहुत ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप है। OTS एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये इजीली निकल जाता। देखो ये यहाँ से बाहर निकलेगा और पहले यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। देखो जैसे कि यहाँ पर ये देखो ये मैं लिखी हूँ एग्जांपल, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना है और ये जो CH3COH है एसिटिक एसिड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट तो बना लेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ 64% बनेगा। अब 64% और रिमेनिंग जो है वो कौन सा बनेगा? देखो पहले ये हमारा कार्बोकैटायन बना था, OTS के निकलने बाद हमारा ये वाला कार्बोकैटायन बना था। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा। इसके माइग्रेट होने की वजह से ऐसा क्यों होगा? देखो इसकी ड्राइविंग फोर्स एक ये भी है, अगर कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ चला गया, देखो जैसे कि ये यहाँ पर आया तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज जो ऐसे शिफ्ट होकर इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसीलिए ये अरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स तो ये भी है। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन आ गया, अब जो एसिटिक एसिड हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो ये पोजीशन पे अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। ये 64% बनेगा और रिमेनिंग जो है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद देखो हम आगे देखते हैं, ये कुछ नेम रिएक्शंस है। वैसे आप लोग को पता ही है कि नेम रिएक्शंस आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। हम नेम रिएक्शंस को अलग से भी कवर करेंगे, लेकिन हमारे कार्बोकैटायन के टॉपिक में जितनी नेम रिएक्शंस आ रही है हम इसको भी देखते चलते हैं। देखो यहाँ पर वेगनर मीविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देखो आप लोग रिएक्शन का नेम भले मत याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग से कोई नेम नहीं पूछेगा, लेकिन रिएक्शंस कैसे हो रही है आप लोग ये ज़रूर याद रखना। रिएक्शंस के ड्राइविंग फोर्स का क्या है, कौन कहाँ अटैक कर रहा है, क्यों अटैक कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा रिएक्शन का नेम क्या है वो आप लोग भले ही भूल जाना, लेकिन रिएक्शन करवाते आप लोगों को आनी चाहिए। देखो ये वेगनर मीविन रीअरेंजमेंट, यहाँ पर सिंपली अल्किल माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन ऑफ अल्किल टेक्स प्लेस। देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पर HCl ये तो एसिड है, यहाँ OH एसिड है, एसिड का काम है H+ को डोनेट करना। ये सिंपली एसिड है, ये लेविस एसिड नहीं है। लेविस एसिड जो है वो लोन पेयर एक्सेप्टर है, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में, लेकिन ये एसिड है, एसिड जो है ये H+ दे देगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लेगा। अब हाइड्रोजन को लेगा तो OH से OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप है, अब ये बाहर निकल जाएगा, ये H2O बनकर बाहर निकलेगा OH, और जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कार्बन पर कार्बोकैटायन बन गए हैं। अब क्या होगा, ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल है। अब ये क्या ट्राई करेगा कि मैं प्राइमरी से थोड़े मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाऊँ, या तो सेकेंडरी या तो टर्शियरी, और इसको यहाँ पर मौका मिलेगा कि वो डायरेक्टली टर्शियरी में प्राइमरी से टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाए। तो वो क्या करेंगे, जो यहाँ का अल्किल ग्रुप है इसको माइग्रेट करेगा और जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। देखो ये अल्किल, ये जो R था ये माइग्रेट होकर यहाँ चला गया हमारा अल्किल ग्रुप, और ये जो कार्बोकैटायन है ये कार्बन से ये कार्बन पर शिफ्ट हो गया। अब ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है और ये अच्छा खासा स्टेबल भी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब देखो Cl, हम HCl यूज़ किए थे, जो Cl था ये H+ को डोनेट कर दिया था, H+ को वो डोनेट करेंगे तो Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा HCl। तो अब Cl एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और आएगा और हमारे कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। देखो कुछ इस तरह से, इसके अटैक करने बाद ये जो प्रोडक्ट है बन जाएगा, ये एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। एक इसके एग्जांपल है वेगनर मीविन रीअरेंजमेंट। देखो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये आप लोग ऐसे भी करवा लोगे अगर नेम याद नहीं रहा तो, इसीलिए नेम का याद रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों को नेम याद नहीं है तब भी आप लोग रिएक्शन करवा सकते हो। उसके बाद देखो ये भी एक रिएक्शन है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है ना, ये था,
यहाँ पर हमारी जो Cl था, हम यहाँ पर AgNO3 ऐड किए। AgNO3 एक लेविस एसिड है, इसीलिए जो Cl है इसकी लोन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में ले लिया और यहाँ से Cl बाहर निकल गया। Cl के बाहर निकलते ही यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हुए। देखो ये वाली स्टेप मैं बताई हूँ, ये एक स्टेप आगे की है, लेकिन हमारा रिएक्टेंट जो था प्रीवियस ये था। उसके बाद देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन को जो ऑप्शन मिलेगा कि वो टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए तो बिल्कुल होगा। इसीलिए देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। वो कैसे, देखो यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप है, दोनों में से एक यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा। माइग्रेट होने के बाद जो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन की वैलेंसी जो है इनकम्प्लीट हो जाएंगी। उसके बाद देखो ये यहाँ पर आ गया। अब रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ना इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी थी, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता था, लेकिन देखो ये एक और रूल है, ब्रीजिंग पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी स्टेबल नहीं होती। आप लोग एक रूल देखे थे अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ रूल कि ब्रीजिंग पोजीशन पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, वैसे ही ब्रीजिंग पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन के निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये वैसे अकॉर्डिंग टू सेडजेव्स रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल। ये जो अल्कीन है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल भी है। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिंग एक्सपांशन। अब रिंग एक्सपांड क्यों होंगी? पहले तो अगर हमारी रिंग में स्ट्रेन है, जैसे ये साइक्लोब्यूटिल रिंग, देखो ये एक प्रोपिल रिंग होती है और ये ब्यूटिल रिंग होती है, ये सब रिंग में स्ट्रेन होता है। आप लोग पता है नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री है, लेकिन ये रिंग में यहाँ पर देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये 109 से कितना कम है, इसलिए यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है। और यहाँ पर तो एंगल 60 का ही है, 109 देखो और 60 देखो, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन यहाँ पर भी, एंगल स्ट्रेन यहाँ पर भी है। तो जब ऐसी कंडीशन आएंगी कि रिंग में स्ट्रेन रहेंगी और रिंग को मौका मिलेगा कि वो अपनी स्ट्रेन को दूर कर ले और एक्सपांड हो जाए, तो रिंग एक्सपांशन टेक्स प्लेस होगा। देखो मैं यहाँ लिखी भी हूँ, इफ़ स्ट्रेन प्रेजेंट इन रिंग देन रिंग वांट टू एक्सपांड एंड रिलीज स्ट्रेन। इसमें हम पहली एग्जांपल देखेंगे, ये वाली, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसमें हम HBr ऐड करेंगे। HBr ऐड होगा तो देखो वैसे ही HBr एक एसिड है, ये अपनी जो H+ है इसको डोनेट कर देगा। H+ को डोनेट करेगा तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की, जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे H+ को और OH2 बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इजीली वाटर बनकर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। अब वाटर रिमूव होगा तो ये कार्बन पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। देखो जैसे कि ये अब कार्बोकैटायन बन गया। अब पहले तो जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दूसरा यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, साइक्लोप्रोपिल रिंग, साइक्लोब्यूटिल रिंग, हाँ ये साइक्लोब्यूटिल रिंग है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन भी है, तो ये साइक्लोब्यूटिल रिंग चाहेगा कि वो एक्सपांड हो जाए, 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाए और अब स्टेबल हो जाए। तो देखो ये बॉन्ड है ना जो, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोकैटायन ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से H+ निकला था तो Br- बच गया था, तो Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वो आएगा और ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है दूसरी वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गेट एग्ज़ाम में आ चुकी है एक बार, इसीलिए आप अच्छे से ध्यान से इसको समझो। देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये गेट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। उसके बाद देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, हमें ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कराना है। अब हम इसको कैसे ब्रेक कराएंगे, या तो
देखो ये ऐसे भी ब्रेक हो सकती है, अरे ऐसे भी, लेकिन हम इसको ऐसे ही क्यों ब्रेक कराए हैं, क्योंकि ये पोजीशन पे अगर कार्बोकैटायन आएगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी है। और ये पोजीशन पे जब कार्बोकैटायन बनेगा तो थोड़ा लेस स्टेबल रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसीलिए ये जो कार्बन इसको हम हाइड्रोजन दे देंगे, इसकी वजह से कंप्लीट कर देंगे, और जो ये पोजीशन है यहाँ पर हम कार्बोकैटायन बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर बन, अब देखो ये मॉलिक्यूल में अगर आप लोग ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक 4 मेंबर रिंग है। देखो ये एक 4 मेंबर रिंग है हमारे रिएक्टेंट में, आप लोग देख सकते हो। तो 4 मेंबर रिंग है मीन्स वो लेस स्टेबल है, उसमें एंगल स्ट्रेन है, तो वो क्या ट्राई करेंगे कि एक्सपांड हो जाए और हम अपने एंगल स्ट्रेन को रिलीज़ कर ले। तो ये रिंग जो है ना, देखो यहाँ से, देखो यहाँ देखो, ये जो बॉन्ड है ना ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये कार्बोकैटायन के पास। देखो अगर ऐसे इसमें देखेंगे ना तो ये जो बॉन्ड है ना ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो ये वाले कार्बन से ये वाले कार्बन पर ये बॉन्ड जो है यहाँ से उठकर यहाँ आ गई है। देखो ये वाले मॉलिक्यूल में यहाँ से यहाँ आ गई है। अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, ये कार्बन है यहाँ पर एक पोजीशन वैकेंट हो गई, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। अब कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, हमारे रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी H2O प्रेजेंट है, ये OH ऐसा OH देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, OH आएगा कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखो ये एक आप लोग का रिएक्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ से AgNO3 है, Cl को बाहर निकालेगा, ये वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये यहाँ पर ये वाली बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेंगी और रिंग एक्सपांशन होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बताई कि जो प्रोपिल रिंग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, तो ये अपने एंगल स्ट्रेन को रिलीज़ करने के लिए रिंग एक्सपांशन करेगा। जैसा कि देखो ये रिएक्शन में दी है, और फिर ये H2O मॉलिक्यूल OH देगा और OH यहाँ पर अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये एकदम गलत है, ये रिएक्शन ऑकर ही नहीं है। देखो दिस रिएक्शन नॉट ऑकर बिकॉज प्रोपिल कार्बोकैटायन आर वेरी स्टेबल। देखो हम पीछे देखें जो प्रोपिल कार्बोकैटायन है, देखो मैं यहाँ बता रही आप लोगों को, ये प्रोपिल कार्बोकैटायन, देखो यहाँ पर ये प्रोपिल कार्बोकैटायन है, यहाँ पर एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो ये इसके ऑर्बिटल है ना, ये ऐसे एक्सपांडेड है, तो एक्सपांड होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली कार्बन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसकी वजह से ये जो कार्बोकैटायन है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो इसके स्टेबल होने की वजह से ही ये रिएक्शन में लिखी थी, ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। अगर देखें तो ये फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल मीन्स इसमें ये रिंग एक्सपांशन होना फेवरेबल नहीं है। कार्बोकैटायन तो बनेगा और ये स्टेबल बनेगा, लेकिन इसके बाद वाले जो स्टेप है ये रिंग एक्सपांशन नहीं है, बल्कि OH मॉलिक्यूल पहले ही आ जाएगा और ये कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे CH3 और OH, हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो कुछ इस तरीके का होगा, ना कि ये। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम आगे का